दोस्तों आज हम मशहूर फिल्म किंग कॉन्ग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन है। वो एक थिएटर आर्टिस्ट है। वो अच्छी थिएटर आर्टिस्ट थी जिसको लोग पसंद करते थे। इसके बाद वो थिएटर भी बंद हो जाता है। अब हम कार्ल को देखते हैं जो कि एक डायरेक्टर है। वो इंतहाई मतलबी और लालची किस्म का इंसान है। हम देखते हैं कि वो कुछ प्रोड्यूसर्स को फिल्म का आइडिया देकर पैसे इन्वेस्ट करने का बोल रहा होता है। कार्ल अपनी मूवीज एनिमल्स और नेचर्स पर बनाता होता है, इसलिए वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इसे एक ऐसी जगह का पता चला है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने इसे कमरे से बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन खो गया है, ये हमें डुबो देगा, हमें चाहिए कि अपनी बाकी मूवीज बेच दें। ये बात कार्ल सुन लेता है, इसलिए वो मूवीज की रील उठाकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी ये मूवी अभी आधी हुई है जो उसे अभी मुकम्मल करनी है। वो अपनी फिल्म इस आइलैंड पे शूट करेगा जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। इस आइसलैंड का नाम होता है स्काल आइसलैंड। कार्ल का मसला होता है हीरोइन का। वो मकरूज हो चुका होता है, इसलिए उसके साथ कोई भी हीरोइन काम करना नहीं चाहती। उधर एन भी काम की वजह से परेशान होती है। एक थिएटर का मालिक उसे एक जगह का पता देता है काम के लिए। वहाँ कार्ल और एन की मुलाकात हो जाती है। वो एन को अपनी फिल्म में काम का बोलता है तो एन मान जाती है। कार्ल सबको शिप में बिठाता है। वहाँ उसे राइटर और हीरो की भी जरूरत होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात जैक से होती है। वो उसको साथ लेकर शिप को जल्दी से निकाल लेता है क्योंकि उसको पकड़ने पुलिस वहाँ आ चुकी होती है। कार्ल शिप से ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। वो शिप के कैप्टन को उस आइसलैंड पर जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भी वाइल्ड एनिमल पकड़ने का शौक होता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो एक मुकाम आता है जब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। जब वो आगे देखते हैं तो एक चट्टान होती है जिसे वो टकराने वाले होते हैं। वो जहाज का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चट्टान में जाकर फंस जाते हैं। अब कार्ल हुश था कि सबको इस आइसलैंड पर जाना ही पड़ेगा। फिर कार्ल अपनी क्रू मेंबर्स को बोट पर बिठाकर आइसलैंड की तरफ निकलता है। कैप्टन अपने साथियों को वहाँ जाने से मना कर देता है। कार्ल के साथियों को पता चलता है कि इस टापू पर कुछ ऐसा है जो किसी भी आने वाले को वापस नहीं जाने देता। इस दौरान कार्ल और क्रू मेंबर्स किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां आइसलैंड के जंगली लोग इन पर अटैक कर देते हैं जिससे इनके कुछ मेंबर्स मारे जाते हैं। बाकी मेंबर्स को भी वो पकड़कर मारने वाले होते हैं कि कैप्टन वहां आ जाता है और उनको बचा लेता है। सब शिप पर वापस चले जाते हैं लेकिन इन जंगलियों के साथ ही रह जाती है। वो उसे पकड़कर तैयार करते हैं ताकि कॉन्ग के लिए इसकी कुर्बानी दे सके। जब कार्ल और उसके साथियों को पता चलता है तो सब उसको बचाने के लिए वहाँ आते हैं। इस दौरान कॉन्ग एन को लेकर चला जाता है। कार्ल अपना कैमरा साथ ही रखता है। जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ डायनासोर्स हैं, लेकिन डायनासोर इनको देख लेते हैं और उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये जान बचाने के लिए भागते हैं। उधर हम देखते हैं कि एन बेहोश हो चुकी है और कॉन्ग इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। एन को होश आ जाता है तो वो भागने की कोशिश करती है। कॉन्ग उसे भागने नहीं देता। उसे समझ आ जाती है कि कॉन्ग उसे मारना नहीं चाहता। एन उसके सामने थिएटर्स के कुछ एक्ट करती है कि वो खुश हो जाए और उसे जाने दे तो कॉन्ग खुश हो जाता है। एन थक जाती है तो वो उसे उठाकर और परफॉर्म करने का कहता है जिससे एन उसे डांटती है कि वो नहीं कर सकती तो वो नाराज हो जाता है। फिर जैक और बाकी लोग एन को ढूंढते हुए कॉन्ग के सामने आ जाते हैं। वो कॉन्ग पर गोलियों से अटैक कर देते हैं। फिर कॉन्ग उसी दरख्त को ही उलट देता है जिसके जरिए वो इस तक पहुंचे थे। इस मौके से फायदा उठाकर एन वहां से भाग जाती है लेकिन इसका सामना बड़े बड़े जानवरों से हो जाता है। वो भागती है, करीब था कि डायनासोर उसको मार देते। कॉन्ग वहां आ जाता है और उसको बचाने के लिए 3 डायनासोर से फाइट शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वो सब एक खाई में जा गिरते हैं जिसमें बहुत सी जड़ें लटक रही होती हैं। वो एक जड़ से लटक कर बच जाती है लेकिन डायनासोर इस पर अटैक करते हैं तो कॉन्ग उसे बचाने के लिए डायनासोर पर अटैक करता है जिससे वे खुले मैदान में जा गिरते हैं। एन कॉन्ग के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। एन को बचाने के लिए कॉन्ग डायनासोर से लड़ पड़ता है और डायने का मुंह चीर फाड़ देता है। ये वो सीन था जिस पर सिनेमा में लोग सीटों पर से उछल पड़े थे और सीटों से सिनेमा हॉल गूंज उठा था। कॉन्ग अभी भी एन से नाराज था। उधर जैक और उसके साथियों पर अजीब से कीड़े अटैक कर देते हैं। एक बार फिर उनको बचाने कैप्टन वहाँ आ जाता है और बाहर निकाल लेता है। फिर वो उन्हें वार्निंग देता है कि यहाँ से निकल चलो वरना सब मारे जाएंगे। एन अभी तक जिंदा नहीं बची होगी। जैक नहीं मानता और फिर चल पड़ता है। कार्ल कैप्टन को बताता है कि एन अभी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा आइसलैंड के नजारे देख रहा था। एन इसके हाथ पर ही सो जाती है। जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। वो इसे ले जाने वाला होता है कि कॉन्ग की आंख खुल जाती है। वो जैक पर अटैक कर देता है। इस दौरान बहुत सारे बैट्स इस पर अटैक कर देते हैं जिसका फायदा उठाकर जैक और एन वहाँ से भाग जाते हैं।
कार्ल यहाँ पर अपना मतलबीपन दिखाता है। वो कॉन्ग को पकड़ने का प्लान बनाता है। जैक और एन इस दीवार के गेट से बाहर आ जाते हैं, जिसका मकसद ये था कि वे जानवरों को इधर आने से रोक सके, लेकिन कॉन्ग इसके पीछे उधर भी आ जाता है। उन्होंने इसे पकड़ने की तैयारी कर रखी होती है। वो क्लोरोफॉर्म के जरिए इसे बेहोश करके इसे पकड़ने की तैयारी कर चुके थे। वो उसे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कॉन्ग फाइट बैक करता है, जिससे उनका प्लान धरे का धरा रह जाता है। वो बोट से शिप की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग आ जाते हैं। कार्ल इस पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंकता है। वो कैप्टन भी इस पर अटैक कर देता है। एन उन्हें मारने से रोक रही होती है, लेकिन वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं। शहर वापस जाकर कार्ल एक बड़ा सा शो ऑर्गेनाइज करता है। वो कॉन्ग को सबको दिखाने के लिए एक बड़ा सा हॉल तैयार करता है। इसकी टिकट्स हाथों हाथ बिक जाती हैं। जैक एन से प्यार करता है। दोनों इस शो में नहीं जाते। उधर कार्ल सबको कॉन्ग दिखाता है, जो बेहोश होता है। जैक भी वहाँ आ जाता है, जो देखता है कार्ल ने सारे का सारा क्रेडिट मिस्टर बक्सर को दे दिया है। कार्ल सबको बताता है कि ये इतना बड़ा मॉन्स्टर एक लड़की के कंट्रोल में है। वहाँ एक लड़की लाई जाती है, लेकिन वो एन नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्ग गुस्सा होकर खुद को आजाद करवा लेता है। सब लोग भाग जाते हैं। कॉन्ग वहाँ जैक को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर कॉन्ग थिएटर से बाहर आ जाता है। सब लोग इतने बड़े बंदर को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जैक उसे शहर से बाहर ले जाने के लिए गाड़ी पीछे लगा लेता है। फिर उसे एन नजर आ जाती है। वो उसे देखकर गुस्सा छोड़ देता है और उसे साथ लेकर शहर से बाहर आ जाता है, जहाँ बर्फ जमी हुई थी। कॉन्ग वहाँ बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है, तो एन को साथ लेकर भाग निकलता है। कॉन्ग शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग एम्पायर स्टेट पर चढ़ जाता है। एन उसे बचाने के लिए चीखती है। कॉन्ग इंजर्ड था, लेकिन वो अब भी एन को बचा रहा होता है। इस दौरान पीछे से फाइटर प्लेन्स आते हैं और इस पर गोलियां बरसाते हैं, तो वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लोग इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कार्ल कहता है कि उसे गोली ने नहीं बल्कि प्यार ने मारा है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।